अगर मैं कहूँ बिना लिखे किसी भी संख्या का घनमूल बताइए कि किसका घन है, अगर मैं पूछूं कि बिना लिखे किसी भी संख्या का वर्गमूल बताइए किसका वर्गमूल है, तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग यही समझने वाले हैं कि हम लोग विद इन सेकंड बिना कुछ करे देखकर ही क्वेश्चन को कैसे बता सकते हैं कि ये किसका क्यूब है और किसका स्क्वायर है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, आप लोगों को इसके लिए सबसे पहले 9 तक के क्यूब याद होने चाहिए। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729। ये क्यूब हो गए। इसके अलावा घन मूल जो होता है इसका सिंबल इस तरह से होता है, यानी यहाँ पर आपको 3 छुपा हुआ दिखेगा। तो अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताइए 17,576 जो है ये किसका क्यूब है, यानी इसका घनमूल बताइए। तो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। अगर इकाई में 2 है तो आपको बस 8 लिख देना है, 8 है तो उसकी जगह 2 लिख देना है, 3 है तो उसकी जगह 7 लिख देना है, और 7 है तो उसकी जगह 3 लिख देना है। ठीक है, बस इतना सा आपको करना है। तो कहेंगे सर बाकी अंकों का क्या, यहाँ तो 6 लिखा है। तो ध्यान रखिए, अगर 2, 8, 3, 7 नहीं है तो जो अंक लिखा है बस उसको आपको वैसा ही लिख देना है। मतलब अगर यहाँ पर ये 6 लिखा है तो आपको बस ऐसे 6 लिख देना है, कुछ नहीं करना, बस ऐसे 6 लिख देना है। ठीक, अब क्या करना है, देखिए हम लोग घन मूल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? घन मूल। घन मूल मतलब 3 होता है। तो अब आपको इधर से इधर की ओर चलते हुए 3 अंक छोड़ देने हैं। कितने अंक? 3। तो देखिए 1, 2, 3। तो हमें कितने अंक छोड़ देने हैं? 3 अंक छोड़ देने हैं। तो हमने यहाँ से 3 अंकों को छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ से ये जो बचा, कितना बचा? 17। ये जो 17 है, देखना है कि किसके क्यूब के पास आता है, ज्यादा नहीं जाना चाहिए, उसके नजदीक होना चाहिए। तो देखिए 17 जो है किसके क्यूब के पास है, तो आप देखेंगे कि ये 2 का क्यूब 8 होता है लेकिन 3 का 27, तो ये ज्यादा हो गया। ठीक है, तो कम वाली संख्या हमेशा लेंगे, ज्यादा वाली नहीं, कम वाली। तो किसके क्यूब के पास है? 2 के क्यूब के पास है। तो बस, तो यानी ये कितना आया? 2। तो हम यहाँ से लेंगे 2। तो ये देखिए 26 का क्यूब है, इसका घनमूल निकल आया, कितना आ गया? 26। इस तरह से हम लोग विद इन सेकंड क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलिए एक इस टाइप का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 8 लिखा है, तो मैंने क्या बोला, अगर 8 है तो आपको क्या करना है, 8 की जगह क्या लिख देना है? 2 लिख देना है। अगर 2 हो तो 8 लिखिए, 8 है तो 2 लिखिए। तो यहाँ क्या है? 8, तो हम क्या लिखेंगे? 2 लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोगों का अगला काम क्या होता है? 3 अंकों को छोड़ देना है। 3 अंक हम लोगों ने यहाँ से छोड़ दिए। अब कितना बचा? 551। तो यहाँ पर देखिए कि 551 कहाँ पर आएगा, तो आप कहेंगे 551, 551, 551, ये ज्यादा हो गया। तो ज्यादा वाला नहीं लेना होता, हमेशा कौन सा लेना है? छोटा वाला लेना है। तो ये छोटा, देखिए 512 और 729 के बीच में 551 आएगा, तो छोटा वाला ये लेना है। इसका मतलब ये किसका क्यूब है? 8 का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। तो ये किसका क्यूब हो गया? ये 82 का क्यूब हो गया, यानी इसका घनमूल कितना निकल आया? 82। अब ये वाला आप लोग खुद से जरूर बनाइए। देखिए यहाँ पर 9 लिखा है, तो मैंने क्या बोला? 2, 8, 3, 7, केवल यही चेंज होंगे, बाकी सब वैसे ही लिखे रहेंगे। तो अगर यहाँ 9 लिखा है तो आप लोग क्या करें, बस इसको 9 लिख लीजिए। अब क्या करना है? सिंपल सा 3 अंकों को छोड़ देना है। ठीक है, अब जो बचा, कितना बचा? 328। अब हम देखेंगे ये 328 कहाँ पर आएगा। तो ये देखिए 328, देखिए ज्यादा हो गया ना, ज्यादा नहीं होने देना है हमको, ज्यादा नहीं होने देना है, छोटी वाली संख्या वाला उत्तर कहलाता है। तो आप क्या लिख लीजिए? 6 लिख लीजिए। तो आंसर आपका कितना आ गया? 69 आ गया। तो इस प्रकार आप लोग किसी भी परफेक्ट क्यूब रूट को निकाल सकते हैं। अब देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल में भी आपको कहाँ तक? 9 तक का वर्ग याद होना चाहिए। 1 का वर्ग क्या हुआ? 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का वर्ग 81। तो 9 तक के आपको याद होने चाहिए। अब देखिए वर्ग में यहाँ पर अंदर कितना छुपा होता है? 2 छुपा होता है। ध्यान रखना, वर्ग का मतलब क्या होता है? 2। इसलिए हम यहाँ से 2 छोड़ेंगे। वहां पर कितने छोड़ देते थे? 3 अंक छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ से 2 अंक छोड़ेंगे। यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर देखिए ये इकाई में 6 लिखा है ना, तो अब आपको यहाँ से ये पकड़ना है कि 6 इकाई में किसके किसके वर्ग के पास आता है। तो देखिए एक ये 6 लिखा हुआ है और एक 6 ये लिखा हुआ है। वर्ग में हमेशा 2 संख्याएं आएंगी। तो देखिए किसके वर्ग में आता है? 6, 4 और 6 के। तो या तो ये इकाई में 4 होगा या तो 6 होगा। आपको ऐसे 2 बार लिख लेना है बस केवल। अभी देखिएगा क्या करते हैं,
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 अंकों को छोड़ देंगे। हम लोगों ने 2 अंक छोड़ दिए। यहाँ पर 2 अंक क्यों छोड़े, क्योंकि ये वर्ग की बात करता है, घन की बात करता है, तो वहाँ 3 अंक छोड़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये 6 लिखा है और 6 किसके वर्ग के पास आता है, तो हम देखेंगे 6 जो है ये 2 के वर्ग के पास आता है, क्योंकि देखिए ज़्यादा नहीं होने देना, ज़्यादा वाली संख्या नहीं लेनी है। 6 कहाँ आएगा, 6 यहीं कहीं तो आएगा, तो छोटी वाली हमेशा संख्या लेते हैं, कौन सी, 2। तो अब 2 इसके पहले भी लगा दीजिए, 2 इसके पहले भी लगा दीजिए। तो अब ये दिक्कत आई कि ये जो 676 है इसका वर्गमूल क्या होगा, 24 होगा कि 26 होगा। तो ध्यान रखिए, जो ये 2 आया ना, इससे 1 बढ़ाकर, यानी 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3। कितना होगा, 3। इनका आपस में गुणा कर दीजिए। गुणा कितना आया, 6। अगर गुणा इस वाली संख्या से छोटा आ जाए तो छोटी वाली संख्या उत्तर। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। अगर ये जो गुणा है, यानी जो भी दहाई का अंक आपने लिया है, यहाँ से जो आपने अंक लिया है उसमें 1 जोड़ करके आप उसमें गुणा कर दीजिए। अगर जो गुणनफल आएगा, यहाँ पर जो संख्या लिखी है, अगर वो गुणनफल से छोटी लिखी है तो छोटी वाली संख्या उत्तर। लेकिन अगर बराबर लिखी है और इससे बड़ी लिखी है तो बड़ी वाली संख्या उत्तर। तो यहाँ पर बताइए, 6 लिखा है, बराबर लिखा है ना, तो कौन सी संख्या उत्तर होगी, 26 उत्तर होगी। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 26। चलिए अगले क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना लिखा है, 1 लिखा है ना, तो फिर ये बताइए इकाई में क्या आएगा। तो 1 कहाँ कहाँ आता है, 1 यहाँ आता है, यानी ये 1 का वर्ग हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। इसके बाद 1 कहाँ लिखा है, 2 जगह हमेशा मिलेगा, हमेशा ध्यान रखिए 2 जगह मिलेगा। अब देखिए इकाई में 1 यहाँ पर भी लिखा है, तो ये किसका वर्ग है, 9 का। तो इकाई में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। अब हम क्या करते हैं, 2 अंकों को छोड़ देते हैं। अब हमारे पास बचा 24। 24 देखिए किसके वर्ग के पास आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए आप 24 जो है ये ज़्यादा हो गया तो 16 के पास आया। तो छोटी वाली संख्या हमेशा लेते हैं, तो कौन सा लेंगे, 4 लेंगे। तो या तो ये 41 का वर्ग होगा या तो 49 का वर्ग होगा, ठीक है। अब हम कैसे निकालते हैं, जो ये 4 लिखा इसमें 1 आगे बढ़ाकर गुणा कर देते हैं, यानी 4 में 1 जोड़ा 5, 5 से गुणा किया तो कितना आ गया, 20। यहाँ पर ये जो संख्या लिखी है, अगर ये इस गुणनफल से ज़्यादा है, बड़ी लिखी है, तो फिर बड़ी वाली संख्या उत्तर। अगर छोटी लिखी होती तो छोटी वाली संख्या उत्तर। ध्यान रखिए, ये जो संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, अगर ये गुणनफल से बड़ी लिखी हुई है तो बड़ी वाली संख्या उत्तर, और अगर गुणनफल से छोटी लिखी हुई है तो छोटी वाली संख्या उत्तर। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 49 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताइए आप लोग खुद से ट्राई करके क्या आएगा। देखिए यहाँ 9 लिखा है, तो बताइए इकाई में क्या हो सकता है, 9 कहाँ कहाँ आएगा, 9 यहाँ देखिए 3 पर आता है, तो इकाई में या तो 3 आएगा, और 9 कहाँ पर आता है, 9 यहाँ पर आता है, यानी 7 पर आता है। तो या तो ये इकाई में 3 होगा या 7 होगा। फिर क्या करते हैं, 2 अंक हम लोग यहाँ से छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर बचा 68 यानी 68। 68 किसके पास आता है, तो देखिए 68 जो है यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, तो किसके पास आया, 8 के पास आया। तो या तो ये 8 83 का वर्ग है या तो ये 87 का वर्ग है। अब कैसे पता करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इस 8 में से 1 जोड़ देंगे। 8 में से 1 जोड़ा कितना हुआ, 9, और इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया, कितना आ गया, 72। अब देखिए यहाँ पर ये जो 68 लिखा है, क्या इस 72 से बड़ा है कि छोटा है, तो आपने कहा ये छोटा लिखा हुआ है, इसलिए कौन सी संख्या उत्तर हो गई, छोटी वाली संख्या उत्तर हो गई। यानी अब आपका आंसर कितना आ गया, 83 आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पर कितना लिखा है, 4। तो ये 4 कैसे आएगा, जब इकाई में क्या हो, 2 हो, और या फिर क्या हो, देखिए 4 और कहाँ पर आता है, 4 इकाई में यहाँ पर आता है, या फिर क्या हो, 8 हो। तो या तो इकाई में 2 हो या 8 हो, तभी 4 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 अंक छोड़ देंगे, कितने बचे, 2 अंक। 84 देखिए यानी कहाँ आएगा, एकदम लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, या तो ये 92 का वर्ग होगा या तो ये 98 का वर्ग होगा, ठीक है। अब हम कैसे जानेंगे कि ये 92 का वर्ग है कि 98 का वर्ग है, तो हम क्या करते हैं, इस संख्या में से 1 बढ़ा करके इसमें गुणा कर देते हैं, कितना आ गया, 90। देखिए ये वाली संख्या जो लिखी है, ये क्या इससे छोटी लिखी है कि बड़ी लिखी है, तो आप कहेंगे छोटी लिखी है, तो छोटी वाली संख्या उत्तर हो गई। आंसर क्या आ गया, 92 आ गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको छोड़ करके नहीं आएंगे और इजीली वे पे अटेम्प्ट करके आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।